यहाँ शान न तेरी चल पाएगी नंद बाबा जो चले आए कपड़े लेने के लिए मेरी बात सुनो। ओ झोपड़ियों के रहने वाले मथुरा में सभी अहीर यहाँ शान न तेरी चल पाएगी नंद बाबा की जान नहीं। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो पागल हो गए क्या? भगवान कन्हैया बोले मेरी बात सुनो, हम सीधी सादी बातें कर रहे, तुम तो सीधे चांद पे चले चले आ रहे। मेरी बात सुनो धोबी, बोले भगवान कन्हैया हम सीधी सादी बात करें, तू उल्टा सीधा चलता है, मेरे मीठे तू बचनों पे नालायक जहर कपड़े हमको दे दे, इनकार कर दिया है, बिल्कुल नहीं देंगे। बोले नहीं देगा, बोले बिल्कुल नहीं। भगवान कन्हैया ने देखा इसका उद्धार होना है। और श्रोताओं एक बात और बता दे, ये वही धोबी था, ये वही धोबी था जो मैया सीता जी को दोबारा वनवास करवाओ तो भगवान तो पहले से ही नाराज भई बैठे थे। भगवान ने कहा कि अब हम इसे छोड़ नहीं सकते हैं। अब भगवान आगे बढ़े और ऐसो ठूसा मारो धोबी जमीन पे गिर पड़ो। धोबी को उद्धार कियो है भगवान, कपड़ों को लेते हैं, ग्वाल वालों को देते हैं। अब भगवान कन्हैया का जाने के राजसी वस्त्र कैसे पहने जाते हैं, कोई तो पाजामा शर्म में डालने लगो और कोई तो कुर्ता रहे वो पैरनम में पहनने लगे, उन्हें पतो ही ना रहे। अब दर्जी के पास हम पहुंचे तो दर्जी ने सब कपड़े टाइट करे और कपड़े टाइट करके सब ग्वाल वाल पहन के आगे चले। और जब धीरे धीरे आगे बढ़े तो दरवाजे पर पहुंच गए और जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे तो द्वारपाल खड़े, अंदर नहीं जा सकते हो, यही रुको यही। भगवान कन्हैया बोले हम बिना बुलाए नहीं आए, मेरे मामा ने मुझे बुलाया है, हम तब आए हैं, हमें कोई रोकने वाला पैदा नहीं हो सकता है, हटो पीछे। मेरी बात सुनो, चीख करके भगवान कन्हैया बोले, सुनो। और क्या बोले कि हम झुके और इस कदर झुके और जैसी बेड़ी झुक जाता है और उभरे तो ऐसे ही उभरे जैसी ज्वाला बोले हटो पीछे, हम बिना बुलाना आया है, मामा ने हमें बुलाओ है। आज कोई रोकने वाला पैदा नहीं
कन्हैया ने कहा हटो पीछे, हम बिना बुलाना आए, हमें मामा ने बुलाओ है। आज मुझे कोई रोकने वाला पैदा नहीं हो सकता है। आज भगवान कन्हैया ने जो द्वारपाल खड़े थे उनका भी उद्धार कर दिया। भगवान कन्हैया आगे बढ़े चले गए और जैसे ही और आगे बढ़े तो कुबलिया पीड़ा आती खड़ो है, दारू मदरा में दोत है। कहा पहले इससे लड़ो तब अंदर बढ़ो। भगवान बोले काहे आती छोड़ो से। अब महाराज हाथी छोड़ा गया और एक दांत कन्हैया ने उखाड़ लिया, एक बलराम ने उखाड़ लिया और पेट में भोंक दिया। आज उसका भी उद्धार कर दिया है। अब उद्धार करके और आगे बढ़े और जब और आगे बढ़े तो धनुष रखा है। भगवान ने कहा इसे भी तोड़ना है। आज भगवान कन्हैया ने वो भी तोड़ दिया। घोर आवाज हुई। भोजराज कंस ने विचार किया आ गई कन्हैया, मेरी मौत आ गई, क्योंकि उसे मालूम था जो ये धनुष तोड़ देगा वही मेरा काल है। आज भोजराज कंस बड़ी चिंता में है। भगवान कन्हैया दरवाजा साफ करते हुए और आगे बढ़े। शंख और चारूड़ माँ पहलमा खड़े थे। कहा पहले हमसे लड़ो, हमसे तब आगे जा। बोले तुम आए जा, दुद्दे हाथ तुम से है जाए। अब कृष्ण बलराम दोनों लग गए और एक एक को उठा करके पटक दिया, उनका भी उद्धार कर दिया। अब पहुंचे कहा भोजराज कंस के पास में। कहा मामा आज तुझे हम छोड़ नहीं सकते। तूने मेरी मैया को बहुत सताओ है, मेरे पिता को बहुत सताओ है और तूने सब भाई मेरे मार दे, हम तुझे छोड़ नहीं सकते। और कंस को बंधवा लो भैया। कंस बंधवा लिया, चलो कोई बात नहीं। अब इधर भगवान कन्हैया पास में पहुंच गए, केस पकड़ लिए, जमीन पे पटक दिया। कहा मामा आज तुझे हम नहीं छोड़ेंगे। और भगवान कन्हैया बोले हैं सुन मामा, और छाती पे बैठ गए गोविंद और कहा बोले अरे 5 दिन के भय पूतना ओ मारन को पठवाई। सुन मामा तूने बड़े जुल्म करे। और ये सोनू यादव प्रेम पैलेस होटल इटावा वहां से आए हुए हैं, जो हमें नोटों का हार पहना करके सम्मान कर रहे हैं। भगवान से कामना करती हूँ कि हमेशा भैया के हाथ निरंतर बढ़ते ना भंडार भरे रहे, राधा रानी हमेशा कृपा बरसाती रहे। प्रभु से दुआ करती हूँ, यही आशा करती हूँ। आज भगवान कन्हैया बोले हैं सुन मामा, और का बोले हैं अरे 5 दिन के भय पूतना ओ मरन को पठवाई। ओरे मामा कंसक तो कोने दया नहीं आई। अरे चेल मिलोवती की मैया दया नहीं आई। सुन मामा मेरी माँ तड़पती रही, रोती रही, तूने एक भी बात नहीं सुनी है। अरे चेल मिलोवती की मैया दया नहीं आई। और मेरे पिता वस देव को तूने खूबई दो रुलाई। भगवान कन्हैया ने कहा मामा तुझे हम छोड़ नहीं सकते हैं। भगवान कन्हैया ने केस पकड़ लिए हैं। कृष्ण बलराम ने उठा करके जमीन पर पटक दिया है और छाती में घूंसा लगाए के महाराज मार दिया है, उसका उद्धार कर दिया है। अब कंस का उद्धार कर दिया भगवान कन्हैया ने। हेलो, और अभी आप सभी के बीच में जो
हमारे ब्यास जी और परीक्षित महाराज का हार डालकर जिन्होंने सम्मान किया, सोनू यादव।